in the capital of Venezuela. An assault like people have not seen since World War II. Operation known as Midnight Hammer. All perfectly executed and done. Successfully captured Maduro in the dead of night. It was, but captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. शनिवार की रात वेनेजुएला के आसमान में अचानक सुपरसोनिक विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास पलटने वाला है। जैसे कभी सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर उसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था, ठीक उसी तरह अमेरिकी सेनाओं ने बेहद घातक और गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया। वेनेजुएला पर बड़ा हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया और देश से बाहर ले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया और निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने बताया कि यह कार्रवाई अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर की गई। शनिवार की आधी रात के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास धमाकों की गूंज से दहल उठी। स्थानीय समय अनुसार रात करीब 1:50 पर राजधानी के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 7 बड़े धमाके सुनाई दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी काराकास के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों की आवाजें सुनाई गई। साफ था कि कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा कम से कम 4 और शहरों पर हमला करने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पूरा हमला करीब 30 मिनट तक चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। यह हमला केवल हवाई हमला नहीं था, बल्कि इसमें अमेरिकी कानून, कई एजेंसियां और स्पेशल फोर्सेज भी शामिल थे। जिस तरह से मादुरो को उनके सुरक्षित ठिकानों से उठाकर देश से बाहर ले जाया गया, वह 2011 में पाकिस्तान की एबटाबाद में लादेन को पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन की याद दिलाता है। कई वीडियो फुटेज में हिगुएरो एयरपोर्ट पर भीषण आग और विस्फोट देखे गए। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के ऊपर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया था, ताकि ऑपरेशन में कोई बाधा ना आए। काराकास के सबसे बड़े सैन्य परिसर फुएर्ते टियूना से सभी धुएं के गुब्बारे उठते हुए देखे गए। शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। वेनेजुएला सरकार ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद का हमला करार दिया। जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की है। हालांकि मादुरो के पकड़े जाने के बाद वहां की सत्ता का संतुलन पूरी तरह बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। In the capital of Venezuela, overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones, like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer. All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was
dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some raids in this country that didn't go so well. They were an embarrassment. If you look back to Afghanistan or if you look back to the Jimmy Carter days, they were different days. We're a respected country again, like never before. These highly trained warriors operating in collaboration with U.S. law enforcement caught them in a very ready position. They were waiting for us. They knew we had many ships out in the sea, just sort of waiting. They knew we were coming. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।